Today we are going to start a chapter 14 of A.V.S. Baswa's farm. This chapter is about the crops of onions, how the onions are grown and harvesting. I am Baswa. My father is a farmer. मैं बसवा हूँ, मेरे फादर एक फार्मर है. We live in a बेलवेनिका विलेज इन कर्नाटक. हम कर्नाटक के बेनवेलिका विलेज में रहते हैं. इट इज़ द मंथ ऑफ जुलाई. जुलाई का महीना चल रहा है. लाइक एवरी ईयर अप्पा माई फादर इज़ प्रिपेयरिंग द फील्ड टू शो द ऑनियन क्रॉप. हर साल की तरह मेरे अप्पा मतलब उसके पापा फील्ड तैयार कर रहे हैं ऑनियन क्रॉप के लिए. देयर आर सो मैनी थिंग्स टू बी डन एट दिस टाइम. To help him, I to go to the field with Appa. In the last few days, Appa has been using the khuntis. Khuntis mean an iron rod to dig the soil. जो dig soil मतलब मिट्टी को खोदने के काम आता है, जैसा उनके हाथ में दिखाया गया है ये पिक्चर्स में. मतलब मिट्टी को लूज़ करते हैं एंड मेक इट सॉफ्ट और उसको सॉफ्ट बनाते हैं. In Baswa's area, implement called the khunti is used to lotion the soil. मिट्टी को तैयार करने के लिए जो इम्प्लीमेंट्स जो यूज़ होता है उसको बोलते हैं खुंटी. तो आपके एरिया में उसको क्या कहते हैं वो डिस्कस करना है. फिर यहाँ पे है शोइंग द शीट्स. मिट्टी तैयार करने के बाद उसमें बीज कैसे डाले जाते हैं. दिस ईयर ऑल्सो माई फादर विल सो ऑनियन सीड्स इन फील्ड्स. बुलॉक्स विल पुल द करेज एंड अप्पा विल वॉक बिहाइंड. जैसे पिक्चर में दिखाया गया है, ये जो बुलॉक है वो कुरीज इसको खींच रहे हैं और उनके पापा उसके पीछे पीछे चल रहे हैं. स्प्रिंकिंग द सीड्स. I would also like to do this just like my अप्पा. फिर इधर उधर सीड्स डालने होते हैं. मुझे भी ये करना अच्छा लगता है जैसे मेरे पापा करते हैं. बट अप्पा सेज दैट इट्स नेसेसरी टू ड्रॉप द राइट अमाउंट ऑफ सीड्स एट द रेगुलर डिस्टेंस. पर पापा बताते हैं कि सीड्स का रेगुलर अमाउंट प्रॉपर रेगुलर डिस्टेंस पे डालना ज़रूरी रहता है. दिस इज़ नॉट सो ईजी टू डू. ये करना आसान नहीं है. ही सेज दैट आई मेक ड्रॉप टू मैनी सीड्स एट वन प्लेस. अगर मैंने एक जगह पे बहुत सारे सीड्स डाल दिए, आई मस्ट वेट टिल आई एम लिटल ओल्डर टू बी एबल टू डू दिस प्रॉपरली. अगर एक ही जगह पे बहुत सारे सीड्स डाल दिए तो उसको ग्रो करने में उनको बहुत टाइम लगेगा, प्रॉपरली ग्रो करने में. What other ways to could be used to plug to fields instead of animals? अगर एनिमल्स के बदले हमें फार्म को प्लग करना है तो और किस इम्प्लीमेंट से कर सकते हैं. द स्प्राउट्स अपीयर. इट इज़ नॉट 20 days since the seeds were sown. The onion plants have started to sprout. अराउंड 20 days के बाद सीड्स थोड़ा स्प्राउट होने स्टार्ट हुए हैं. Along with the onion plants, weeds have also come up. अब ऑनियन प्लांट्स तो ग्रो हुए हैं. देखिए यहाँ पे दिखाए छोटे छोटे से ऑनियन प्लांट्स ग्रो है. उसके साथ ये अनवांटेड ग्रास भी निकल आई है. तो वो अनवांटेड ग्रास को क्या कहते हैं? वीड. वीड ग्रो इन द फील्ड एंड गार्डन्स विदाउट बीइंग प्लांटेड. वीड्स हम प्लांट नहीं करते हैं, उसके अलावा वो अपने आप निकल आती है. अप्पा सेज दैट वी मस्ट रिमूव द वीड्स सो दैट दे डू नॉट टेक अप द वाटर एंड फर्टिलाइजर्स. इफ देर आर टू मैनी वीड्स देन द ऑनियन प्लांट्स विल नॉट बी हेल्दी. अम्मा, अंकल एंड आई वी ऑल हेल्प अप्पा टू टेक आउट द वीड्स. जो अननेसेसरी प्लांट्स होता है वो वीड्स कहते हैं. वो वीड्स क्या करता है, ऑनियन के लिए जो ज़रूरी वाटर और फर्टिलाइज़र है वो भी ले लेता है ना. तो वो ऑनियन का प्लांट प्रॉपर ग्रो नहीं कर सकता. जैसे कि अगर आपकी थाली में 2 रोटियां हैं तो वो दोनों आपको ही चाहिए, आपके ग्रोथ के लिए नेसेसरी है. अगर वो दोनों में से कोई एक ले लेगा तो आपका पेट पूरी तरीके से नहीं भरेगा. उसी तरीके से
हमें अनवांटेड सीड्स, अनवांटेड वीड्स जो होती है वो रिमूव करनी होती है, और वो करने में हेल्प कौन करता है? वो खुद बसवा, उसके अंकल और उसके पापा, हाँ वो सब साथ में मिलके वीड्स रिमूव करते हैं। ग्रोइंग प्लांट्स, आई एम हैप्पी टू सी द प्लांट्स ग्रोइंग, दे आर टॉल इनफ टू रीच माई नीज। वो प्लांट्स को देख के बहुत खुश हो गए, वो कितने लॉन्ग हो गए? उसकी नीज के बराबर। द नीव्स हैव स्टार्टेड टर्निंग येलो एंड ड्राइंग अप, उसके जो पत्ते होते हैं वो सूखे होने लगे और येलो होने लगे हैं। दिस मीन्स दैट ऑनियंस इज रेडी टू बी टेकन आउट, इसका मतलब है कि ऑनियन अब टेकन आउट करने के लिए, मतलब ले लेने के लिए रेडी है। देखो जैसे ये वहाँ पे खड़ा है तो उसकी नी तक ये पौधे पहुँच रहे हैं। ये आपके एक क्वेश्चन का आंसर भी है ये पैराग्राफ में। डू यू नो वाई एवरीवन एट होम विल हैव टू वर्क टू टेक द ऑनियंस आउट? उसके घर में सारे लोग ऑनियन को टेक आउट करने में हेल्प करते हैं। इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट दिस शुड बी डन एट द राइट टाइम, वो अपने राइट टाइम पे हो जाना चाहिए। If we late, the onions will rot and ground itself and all our hard works will be wasted. अगर वो राइट टाइम पे हमने ऑनियन को टेक आउट नहीं किया तो वो सारी क्या हो जाएगी? ख़राब हो जाएगी, और उन्होंने जो हार्ड वर्क किया है वो सब वेस्ट हो जाएगा। Bashwa helps his father in the field. Do you help the other elders in your family in their work? What do you help with? इस क्वेश्चन का आंसर मैंने रिटर्न में वर्कबुक में दिया है। ये भी आपका एक क्वेश्चन है कि आप आपके घर में आपके एल्डर्स को हेल्प करते हैं। द ऑनियन कप, एवरीवन एट होम इज़ हैप्पी, घर में सब बहुत खुश थे। दिस टाइम द ऑनियंस आर बिग एंड हेल्दी, इस बार ऑनियन क्या हुई थी? बहुत सारी हुई थी, बहुत बड़ी बड़ी और मस्त हेल्दी हुई थी। अम्मा एंड आंटी यूज दिस इलेज टू कट द ड्राइड लीव्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द ऑनियंस, ऑनियन के पीछे जो ड्राइड लीव्स बड़ी बड़ी घास जैसी होती है वो सब कट करने में लगी हुई थी। द इलेज इज शार्प एंड यू हैव टू बी केयरफुल नॉट टू कट योर फिंगर्स, वो कैसी होती है? घास जैसी होती है, पर वो कैसी होती है? बहुत शार्प होती है, उससे आपका फिंगर भी कट हो सकता है। इसको इसलिए आपको ये बहुत केयरफुली करना होता है। अप्पा एंड अंकल फिल द शेक्स विथ ऑनियंस। देखो इसमें दिखाया गया है उसकी मम्मी और आंटी ऑनियन की जो पीछे ये जो इलेज होती है ग्रास जैसी, वो निकाल रहे हैं। उसके अप्पा और अंकल ये शेक भर रहे हैं ऑनियन के। अप्पा विल टेक देम इन ट्रक टू सेल द बिग मार्केट, उसके पापा फिर उसको ये लेके बिग मार्केट में सेल करने जाते हैं। हमारे घर में भी जो सब्जियां आती है वो भी ऐसे ही आती है, ठीक है। हियर इज़ द एंड ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू, बाय बाय।